बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से साधु संत नाराज नजर आ रहे हैं। स्वामी के बयान पर नाराजगी जताई है साधु संतों ने। स्वामी प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई हो, ये मांग की जा रही साधु संतों की ओर से। तो स्वामी चक्रपाणी महाराज ने नाराजगी जताई है। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त सीधा जुड़ रहे हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज सीधा हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास हमारे साथ हैं। हमारे सहयोगी विवेक भी हमें यहां पर ज्वाइन कर रहे हैं। पहले राजू दास जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपको याद होगा जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर सवाल उठाए गए थे, और पहली बार नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य इस भगवान श्री राम को लेकर, राम राज्य को लेकर ये बार बार जो है, और अब साधु संतों के वस्त्रों को लेकर बार बार बयान देना। और वो खुद अपने बयान में कह रहे हैं कि कोई धर्म जो है वो राजनीति में होना नहीं चाहिए, उसे घुसेड़ा नहीं जाना चाहिए। फिर ये क्यों कर रहे हैं वो खुद? नहीं, मेरा सवाल है, अभी आपके एंकर उनसे वार्ता कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उस वार्ता में साफ साफ शब्दों में उनसे वार्ता नहीं किया। उन्होंने रामराज कल्पना को क्या कह दिया, मैं अपने मुख से नहीं कह सकता। लेकिन लगातार एक तरफ तो वो कहते हैं कि राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए। तो मेरा सवाल है स्वामी प्रसाद मौर्य से, क्या वो धर्म गुरु है क्या? बार बार सनातन को टारगेट करना, बार बार रामचरितमानस पर बैन प्रतिबंध जलाने की बात करना, रामराज को इस कल्पना को पूरी कल्पना कहना, इसके बाद साधु संतों को आतंकवादी कह देना। क्या बैन प्रतिबंध कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? क्या ये सलाखों के पीछे नहीं होना चाहिए क्या? अगर स्वामी प्रसाद मौर्य का है तो किसी अन्य मजहब के बारे में बोल के दिखा दें, सब से हो जाती। शर्मा के मामले में क्या हुआ आप देख सकते हो, डेनमार्क में कार्टून छपा, क्या हुआ? तो स्वामी प्रसाद मौर्य कोई धर्म गुरु नहीं है, एक राजनीतिक व्यक्ति है। बार बार एक नहीं अनेक बार बोलना अच्छी बात नहीं है, निंदनीय है। इसका कुछ लोग विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं, ऐसे कालनेमी से, ऐसे राक्षसों से, ऐसे बयान देने वाले को सख्त से सख्त प्रतिबंध लगना चाहिए। लेकिन चक्रपाणी महाराज जी के पास मैं वापस जाऊंगी अब बात करने के लिए। चक्रपाणी जी, लेकिन वो तर्क दे रहे हैं यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि जो साधु संत कहते हैं कि गला काट दो, नाक काट दो, तो ये जो आचरण साधु संतों का हो सकता नहीं है। तो ऐसे में उनका तर्क जो है, किस तरीके के बयान जो साधु संत देते हैं, इसको लेकर के आधार बना रहे हैं इसको वो आतंकवादी कहने के लिए, उनका ये आधार कहां तक जायज मानते हैं आप? क्योंकि हमने ये देखा है कि कई बार साधु संत भी अपने बयानों में ऐसी बातें कहते हैं, तो उनको तो एक आधार मिल जा रहा है कुछ बोलने के लिए या सवाल खड़े करने के लिए, इससे कैसे इनकार कर देंगे आप? देखिए अनामिका जी, अंजलि जी, निश्चित रूप से इस बात को हम अब समझ रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी मानसिक रूप से सत्ता छोड़ने के बाद विक्षिप्त हो चुके हैं। आप देखिए, एक तो समाजवादी पार्टी में रहते संतों को इस प्रकार से आतंकवादी कहना, दूसरी ये कह रहे कि राजनीति में धर्म को नहीं घुसेड़ना चाहिए, जबकि राजनीतिक व्यक्ति होके, जो पहले महंत जी ने बात पर कहा, राजनीतिक व्यक्ति होके बार बार रामचरितमानस पे टिप्पणी करना, संतों पे टिप्पणी करना, ये जान करके हमें लगता है कि कह रहे राजनीतिक स्वार्थ की पूरा। और दूसरे महात्मा बुद्ध को मानने वाले, जिस महात्मा बुद्ध ने सिद्धांत किया अवैरी बनो, जिसने कहा कि अवैरी बनो, ये भी सिद्धांत के खिलाफ जाकर के सबको वैरी बनाने का काम कर रहे हैं, संतों पे आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं। मैं तो मांग कर रहा हूँ बौद्ध धर्म के संत महात्मा है, कृपया इन्हें बौद्ध धर्म से भी निकाला जाए। अखिलेश यादव जी से मांग कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी से भी निकालिए, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाहता हूँ कि इनके ऊपर कार्रवाई करके, और उत्तर प्रदेश के ही रामकृष्ण है, इसलिए बार बार रामचरितमानस तुलसी जी से अपमानित कर रही थी। उत्तर प्रदेश से भी इनको या तो कार्रवाई किया जाए, या तो निकाला जाए, या रांची पागल खाने में इनको भेजा जाए, या तो आगरा पागल खाने में भेजा जाए। क्योंकि यह निश्चित रूप से जिस प्रकार से एक राजनीतिक व्यक्ति होके और सनातन धर्मियों पे बार बार टिप्पणी कर रहे हैं, ये युक्ति ला रहे हैं, ये चाहते हैं कि बड़े पिछड़ों की लड़ाई हो, ये चाहते हैं गृह की स्थिति हो, ये चाहते हैं कि आपस में वैमनस्यता पैदा हो। ये किसी भी तरीके से यही सवाल भी है। चक्रपाणी महाराज, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। महंत राजदास कुछ कहना भी चाह रहे हैं, अपनी बात भी कंप्लीट कीजिए। और जो चक्रपाणी महाराज ने कहा, महंत जी, सवाल तो यही है कि घुसेड़ कौन रहा है? वो कहते हैं कि मत घुसेड़िए पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन उन्हें राम राज्य पर बयान देना होता है, उन्हें साधु संतों के कपड़ों पर बयान देना होता है, उन्हें साधु संतों का आतंकवादी बताना होता है।
नहीं, मेरा सवाल आपके चैनल के माध्यम से स्वामी प्रसाद मौर्य से है। आपके प्रवक्ता अगर आपके वहां पत्रकार मौजूद हैं, उनसे सवाल पूछे। उन्होंने रामराज की परिकल्पना को नकारा। उन्होंने कहा रामराज हटाओ, आरक्षण बताओ। रामराज और आरक्षण से क्या लेना देना है भाई? पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम ने सबको गले लगाया। उस रामराज की परिकल्पना को लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा कि रामराज की परिकल्पना हम करते हैं। क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से बड़े हो गए स्वामी प्रसाद मौर्य? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संकल्पित संविधान में मूल प्रति में फ्रंट पृष्ठ पे राम दरबार है, क्या उसको बाबा साहब अंबेडकर से बड़े हो गए क्या? स्वामी जी ने सही कहा, कोई गलत नहीं कहा। राजनीति करते वो हैं और राजनीति में बार बार सनातन को घुसेर को लाते हैं। हम तो लाते नहीं। हमने यही सवाल किया। अभी उन्होंने रामराज पर सवाल उठाए तो मैंने यही कहा कि शंभू की मनगढ़ंत कहानियां को मत लाओ। पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम ने सबको गले लगाया और दूसरों का संहार भी किया, रावण का वध भी किया। और जिस प्रकार से उन्होंने लगातार ओछी बात करके बिल्कुल महंत राजूदास जी, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं कि किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से विवादों में घिर चुके हैं। ये देखा गया कि गाजीपुर में जब वो मौजूद थे तो साधु संतों की गेरुआ वस्त्र को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया और कहा कि जितने भी साधु संत गेरुआ वस्त्र में हैं वो सभी आतंकवादी हैं। ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। साधु वेश में आतंकवादी हो, ये चेहरा पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से इन्होंने हरकत तुमने किया। ये कहीं न कहीं देश विरोधी और पाकिस्तान के इशारों पे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ऐसा कर रहे हैं। रामचरितमानस के अपमान को लेकर संत समाज को निशाने पर आए सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से विवादों में हैं। इस बार घमासान छिड़ा है गेरुआ वस्त्र पर जहर उगलने को लेकर। साधु संतों को आतंकवादी कहने पर स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे थे बुद्ध जयंती कार्यक्रम में शामिल होने। मंच पर जैसे ही मौर्य को बोलने का मौका मिला, अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने सनातन के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। एक एक कर सीमाएं लांघते चले गए। धर्म की आड़ में आप किसी को नीच नहीं कह सकते। धर्म की दुहाई देकर आप किसी को अधम नहीं कह सकते। धर्म की दुहाई देकर आप किसी को पढ़ने लिखने से मना नहीं कर सकते। धर्म की दुहाई देकर किसी को प्रताड़ित करने, मारने और पीटने के लिए उकसा नहीं सकते। धर्म की दुहाई देकर आप किसी को अपमान होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यही बात ना, जितने साधु संत के भेष में सारे आतंकवादी बोलने लगे ये साधु है, ये संत हैं, गेरुआ वस्त्र पहनने वाले, ये सारे के सारे जो आतंकवादी चेहरे थे, एक एक करके उनकी जुबान खुलने लगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने गेरुआ पर सवाल उठाए तो संत समाज आक्रोशित हो उठा। मौर्य को बौद्ध धर्म से निकालने की मांग कर डाली। पाकिस्तान के इशारों पर बोलने का आरोप लगा डाला। वो है साहसी है तो कुरान पे बोल करके दिखाए और धर्मों पे बोल करके दिखाए, निश्चित रूप से सर कलम हो जाएगा। बौद्ध धर्म का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं अपनी कलुषित मानसिकता को प्रदर्शित करने के लिए, अपनी संकीर्ण और ओछी मानसिकता को परिलक्षित करने के लिए बौद्ध धर्म का, महात्मा बुद्ध का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए बौद्ध धर्म से भी इनको हटाए जाने की आवश्यकता है। ये कहीं न कहीं देश विरोधी और पाकिस्तान के इशारों पे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ऐसा कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के ताजा विवाद की जड़ भी रामचरितमानस विवाद से ही जुड़ी है। वो कैसे, आपको समझा देते हैं। कुछ महीने पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने मानस की कुछ पंक्तियों पर सवाल खड़े किए थे। दलितों, महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया था। अभी भी कुछ व्यवस्था और धर्म के ठेकेदार पुरानी व्यवस्था को लाते चले आ रहे हैं और इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करना अपना धर्म मानते हैं, धर्म का हिस्सा मानते हैं।
इस दौरान उनके समर्थकों ने हिंदुओं के पवित्र धर्म ग्रंथ की प्रतियां जला दी। सरेआम मानस का अपमान किया गया। इसे लेकर भी खूब बवाल मचा। संत समाज ने मौर्य के बयान का विरोध किया तो मानस के अपमान से गुस्साए कुछ संतों ने विवादित टिप्पणी भी कर दी। और पूर्व में मैंने कहा था कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का हत्या करेगा उसको 21 लाख रुपया देंगे। हम उस बयान पे कायम हैं। लेकिन वो बयान मैंने दिया क्यों था? वो बयान मैंने इसलिए दिया था क्योंकि आहत होकर मैंने दिया था। रामचरितमानस पर विवाद तो थम गया, लेकिन मौर्य ने इन बयानों को हथियार बना लिया, साधुओं के खिलाफ जहर उगलने का जरिया बना लिया। सवाल ये है कि आखिर क्यों बार बार पुराने बयान को ढाल बनाकर स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं की आस्था से खेल रहे हैं? आखिर क्यों वो संत समाज को आतंकवादी कह रहे हैं? आखिर क्यों बार बार रामचरितमानस का अपमान किया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तुम साधु वेश में आतंकवादी हो। इनके खिलाफ निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई बनता है।